ओके। अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक होगा ये होगा अबाउट बेसिक मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स जो बीबीए सेकंड ईयर जो जामिया मिल्लत इस्लामिया में, चाहे कोई रेगुलर कर रहा है कोई डिस्टेंस कर रहा है, तो उनके लिए टॉपिक मैंने रैंडमली बना दिया है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे सो दैट जब आप रिवाइज करेंगे इसको देख के, ताकि आपको पुरानी जो भूली हुई चीज़ें हैं वो आपको याद आएंगी। आई होप कि आप इसको पूरी तरह से देखेंगे और इसका फायदा उठा पाएंगे। चलो, नंबर वन, फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज अबाउट फंक्शन। फंक्शन फंक्शन का नाम सुना होगा आपने। ये क्लास 11th से शुरू हो रहा है ये टॉपिक, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे जो एलिमेंट्री क्लास है या हाई स्कूल क्लासेस है, मिडिल क्लास में भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं। कैसे? कभी कभी देखा होगा आपने क्लास 10th में, सो वाई इज इक्वल टू x+2। अब यहाँ देखो, दिस इज द फंक्शन। हाउ इट इज फंक्शन? आप यहाँ देखेंगे इस यहाँ दो वेरिएबल आ रहा है, लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल है, राइट साइड में एक वेरिएबल आ रहा है। तो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x, अगर आप x के लिए वैल्यू देंगे यहाँ पर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट द वैल्यू ऑफ y। सो नाउ अब इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली जो फंक्शन है, यहाँ आप इनपुट दे रहे हैं, आप इनपुट यहाँ दे रहे हैं, एंड ऑन द बेस ऑफ इनपुट यू विल गेट आउटपुट। आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका आउटपुट मिलेगा। सो इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, दीजिए आप यहाँ वैल्यू। सो y क्या बन गया? वी गेट y इज इक्वल टू, अगर x 1 है y इज इक्वल टू 3 बनेगा ये, बिकॉज यहाँ पे 1 + 2 हो गया 3। अगर x 2 देंगे आप, 2 + 2 कितना हो गया? 4, ये 4 बन जाएगा। x 3 ये बन जाएगा 5, इसके बाद 4 एक बनेगा 6, एंड सो ऑन। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x you get value of y। these are inputs and these are, ये हो गए इनपुट्स और ये हो गए हमारे आउटपुट। तो जहां पर इनपुट और आउटपुट का होगा, तो आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है? नाउ, अब यहाँ पर फंक्शन क्या होती है? फंक्शन होती है एक्चुअली, इफ यू हैव टू सेट्स, ये मान लीजिए आप, ये आपके साथ एक्स है, यहाँ पर आपका वाई है। सो फ्रॉम एक्स टू वाई, दिस इज द फंक्शन एफ। इसमें क्या आ रहा है? आप x में वैल्यू दीजिए। x में क्या दिया वैल्यू आपने? 1 2 3 4। नाउ दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, x+2। ये फंक्शन तो यहाँ पर डिफाइन करके हैं। अगर आप x में 1 देंगे वैल्यू, आपको मिलेगा y, कितना मिलेगा? y आपको 3 मिलेगा। ऐसे करके अगर आप 2 देंगे, ये मिलेगा 4, 3 पे मिलेगा 5, 4 पे मिलेगा 6। सो यहाँ देखो आप, टू ईच एलिमेंट, इन एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक और एलिमेंट यहाँ आ रहा है। तो आप देखो, फंक्शन के लिए क्या करना होता है आपको? सपोज ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट y, इन सेट y। तो यहाँ फॉर फॉर एवरी एलिमेंट, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट ड्रॉप हुआ, यानी ऐसा कोई एलिमेंट x में आया जिसकी इमेज y में नहीं है, तो दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ के सारे एलिमेंट जो एक्स में है, उनको यहाँ पर इमेज कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वन इमेज होनी चाहिए, है ना? वन इमेज, एवरी एलिमेंट है वन इमेज। सो फॉर एवरी एलिमेंट देयर मस्ट बी ए सिंगल इमेज, सिंगल इमेज इन वाई, सिंगल इमेज इन वाई, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इसी को बोलते हैं फंक्शन। आई बात समझो? ना ऐसे फंक्शन आपके पास बहुत सारे हैं। सो दीज आर लाइक दिस लीनियर क्वाड्रेटिक। सपोज ये आपके पास है 2x² + 3x, हाँ, यहाँ लिखेंगे आप y इज इक्वल टू, ये बन गई फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये हो गया लीनियर। ऐसे बहुत सारे आपके पास फंक्शन आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक और चीज आप देखो इसमें, वन इज कॉल्ड डोमेन। फंक्शन के लिए आपको डोमेन और आपके रेंज होनी चाहिए। देन यू हैव कोडोमेन। कोडोमेन, देखो इसका मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए आप, आपके पास कोई मशीन है, किसी मशीन में आप क्या देंगे? इनपुट। जो मशीन होगी, हर एक, अब देखो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर हमारे घर में होता है,
उस मिक्सर में तो हमें या तो चिकन डालना है ताकि उसको हम वो कुफ्ता बनाएंगे, या हमें कोई फ्रूट डालना है ताकि जूस निकले। दैट मीन्स जो मशीन है ये किन चीजों पर डिफाइन है, यानी इसमें हम कौन कौन चीजें हम ड्रा कर सकते हैं सो दैट हमें आउटपुट मिले। ऐसा नहीं है कि हम उस मशीन में जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर है उसमें हम पत्थर के कंकरियां डाले तो वहां से आटा कहाँ मिलेगा, वो मशीन तो खराब हो जाएगी। दैट मीन्स जो मिक्सर ग्राइंडर है वो पत्थर के लिए, जो कंकरी है ना, स्टोन्स के लिए वो मतलब डिफाइन नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। आई बात समझ? तो नाउ अब डोमेन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन जो आपके पास है, आप फंक्शन को मान लीजिए, आप मशीन मानिए जो प्रेजेंट डे में हमारे पास जितने मशीन है घर में है ना, हाँ, फंक्शन को मशीन मानिए आप। अब ये फंक्शन जो है, ये जो मशीन है, इसके लिए क्या इनपुट पॉसिबल है, इसी को बोलते हैं डोमेन। दैट मीन्स ये जो मशीन है ये किन चीजों के लिए मतलब किन के लिए, किन चीजों के लिए है जो हमारे फायदे के लिए है, किन चीजों के लिए डिफाइन है ये, है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मिक्सर जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें हम फ्रूट डालेंगे ताकि वहां जूस मिले, जूसर जो हमारे पास है, तो जूसर में हम फ्रूट डालेंगे वहां जूस मिलेगा, ना कि हम इसमें पत्थर डालेंगे तो वहां वो मशीन खराब हो जाए। इसका मतलब फ्रूट के लिए क्या है वो वेल डिफाइंड, और पत्थर के लिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। सो देयर फोर दिस टर्म इज नोन एज डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, परमिसिबल, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी जो परमिसिबल है, यानी जो सूटेबल है इस फंक्शन के लिए। नाउ रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज इज एक्चुअली आउटपुट। जब आप डोमेन देंगे यानी जिस डोमेन पर मशीन ने काम किया, फंक्शन ने काम किया, जो आपका रिजल्ट आया, द रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट, और आउटपुट, आउटपुट मीन्स रेंज। ये आपका रेंज आ गया, इसको बोलते हैं रेंज। आई बात समझो? इसके बाद क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन हमारा क्या होता है, इट इज एक्चुअली द टारगेट। जो टारगेट आपको अचीव करना है, जो टारगेट आपको अचीव करना है, आपको मान लीजिए आपको जूसर में एक 200 लीटर, 200 लीटर जूस आपको दिन में टारगेट है। दैट मीन 200, जो 200 आपके लीटर है ना, जो जो 200 किलो जूस है, 200 kg जो जूस है, दैट मीन्स वो आपका टारगेट रह गया, 200 kg, 200 kg। लेकिन अब मशीन तो काम कर रही है, मशीन तो काम कर रही है, ये पॉसिबल नहीं हुआ कि 200 kg बराबर मतलब वो काम में आए। इसका मतलब डोमेन, कोडोमेन तो हमारा क्या है, 200 kg। इसी के अंदर मान लीजिए 150 kg तक हम पहुंच गए। 150 kg को हमने जूसर में मतलब वो मिक्स करके वो वहां से जूस हासिल किया था। तो 50 जो है ना, 50 का नहीं हो पाया, किस वजह से, मशीन मतलब गर्म मतलब जो काम करते वक्त जरा हीट अप हो गई, इसलिए हमें बंद रखना पड़ा ताकि खराब ना हो। आई बात समझा? तो 200 हमारे पास टोटल टारगेट है, 200 में से हमने 150 kg इसको हमने काम में लाया था। इस ये हो गया डोमेन, जो 150 हमने लगा दिया। और जो पूरा 200 kg है, 200 kg जो है, इसको अभी ये था, परमिसिबल था ये, लेकिन सारा नहीं हो पाया, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है एक्चुअली, हमारे पास एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज यू हैव टू, आप नंबर लीजिए, एक सेकंड कलर को चेंज करते हैं। नाउ लुक हियर, अब देखो हमारे पास अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x+3 जो है, या y इज इक्वल टू x²। ये देखो आप, ये हमारे पास दो फंक्शन है, x और y। जितने वैल्यू यहाँ पर आएंगे x में, जितने वैल्यू यहाँ पर आएंगे इनको बोलते हैं डोमेन। दीज आर कॉल्ड डोमेन। और इन वैल्यूज पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो y में आएगा, ये आएगा y में। सो दे आर कॉल्ड रेंज। हो गया रेंज, जो ओनली वैल्यूज है विच आर रिलेटेड टू द वैल्यूज ऑफ x, दे आर कॉल्ड रेंज। हो गया रेंज। और जो पूरा सेट है, सपोज इसमें मान लीजिए ये वाले एलिमेंट भी है, यानी वाई में जो एलिमेंट जिनका यहाँ पर ये लाइन मार के है ना, देखो इसका मतलब है ये रिलेशन में है, वो हो गए रेंज वाई के एलिमेंट, ये हो गए डोमेन। और जो वाई के सारे एलिमेंट है, कोई इसमें मतलब नहीं आया, रिलेशन में नहीं आया, सबको बोलते हैं कोडोमेन, सबको बोलते हैं कोडोमेन। जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ दी, जूसर की एग्जांपल, यही इसका मतलब है। आगे बात समझ? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। नाउ
वी हैव सम फंक्शन, मैं जल्दी आपको बेसिक पॉइंट पे देता हूँ। तो हमारा डोमेन भी आया, कोडोमेन भी आया, और ये सारे आ गए। अब चलो एग्जाम्पल पे। ओके, नाउ एग्जाम्पल एक लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि ये डोमेन कोडोमेन क्या होता है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू या एक्स माइनस वन, दिस एक्स माइनस वन, दिस फंक्शन। अब ये है ना, ये इस सम टाइम वो इसको हम बोलते हैं y। एक्चुअली y क्या होता है? y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। सो दैट मीन्स here, so y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। नाउ जब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अब बता मुझे, अब जो रूट है, दिस इज द, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आपको यहां से मिलेंगे हमेशा रूट में। क्योंकि जब भी रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो रूट में अगर माइनस आए ना, तो ये बनता है इमेजनरी, ये तो रियल नंबर, ये दीज आर इमेजनरी। सो दैट मीन्स ये जो रूट फंक्शन है, दिस इज द पॉजिटिव फंक्शन। इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, तभी तो ये डिफाइन होगी रियल वैल्यूज के लिए। अदरवाइज ये क्या बनेगा? इमेजनरी, वो यहाँ पर नहीं। तो दिस फंक्शन एक्चुअली रियल टू रियल फंक्शन इज फ्रॉम और टू और, रियल टू रियल, रियल नंबर टू रियल नंबर। इसके डोमेन भी आएंगे रियल नंबर में, रेंज भी आएगा रियल नंबर में, और को डोमेन भी। देखो अब यहाँ, अब बता मुझे, आप एक्स यहाँ पे कौन सा वैल्यू आप लगाएंगे? अगर यहाँ पे आप लगाएंगे वन वैल्यू, क्या बनेगा? ये बनेगा जीरो। अगर वन देंगे एक्स, बता फंक्शन क्या बनेगी? फंक्शन जीरो बनेगी। उसके बाद अगर टू देंगे आप, अगर टू देंगे आप, क्या बनेगा? ये बनेगा वन, ये बनेगा वन, ओके होगा पॉजिटिव। अगर थ्री देंगे, ये बनेगा टू। अगर फोर देंगे, ये बनेगा थ्री। ऐसे करके जब आगे आप बढ़ेंगे ना वैल्यूज में, तो इसका मतलब यहां से ये सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। अब आप वापस आइए, अगर एक्स के बदले हम जीरो देंगे, इफ एक्स इज जीरो, अगर एक्स को हम देंगे जीरो वैल्यू, बताओ जीरो पर क्या बनता है? जीरो पे बनता है रूट ऑफ, ये हो गया जीरो माइनस वन, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। रूट ऑफ माइनस वन परमिसिबल नहीं, ये नहीं, आपको ये इमेजनरी नंबर है, ये रियल में नहीं आएगा। दैट मीन्स जहां पर ये रिजल्ट आप रूट ऑफ माइनस वन पे डिफाइन नहीं है, तो दैट मीन्स जो एक्स है, इसके डोमेन में क्या आएगा? वन एंड अबो। इसका मतलब यहां पर जीरो नहीं लगाना आपको। तो डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन जो होगा, दैट इज इक्वल टू जो एक्स के वैल्यूज है, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, मगर दोनों को ओपन रखना है। इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? इस ओपन का मतलब है जीरो इंक्लूड नहीं है, नॉट जीरो, नॉट जीरो एंड नॉट इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी, ये दोनों आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है ना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन में क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, विदाउट जीरो विदाउट इन्फिनिटी, जितने भी वैल्यू है वो सारे क्या है? परमिसिबल। सो देयर फोर डोमेन बन गया जीरो टू इन्फिनिटी। आई बात समझा? अब बता मुझे, रेंज क्या निकलता है? रेंज बनता है यहाँ पर जब आप देंगे ना वैल्यू, वो निकलता है कहाँ से? शाबाश, रेंज क्या आएगा? वन अबो। तो इसका मतलब यहाँ से ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर वन से शुरू हो गया ना। एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर भी होंगे, रियल भी सारे होंगे वन से अबो। अगर आप इसमें इंक्लूड करेंगे, दैट इज वन, ऐसे लगा वन कामा इन्फिनिटी ओपन। यहां लगाया मैंने क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब क्या है? यहाँ पर वन इंक्लूड है, तो ये भी डोमेन है, ये भी दो, दोनों में एक। अब आप देखिए रेंज, रेंज में क्या आ रहा है? रेंज में आ रहा है वन एंड अबो, वन एंड अबो। तो यहाँ भी देखो आप, रेंज आता है वन टू इन्फिनिटी, ये हो गया रेंज। तो डोमेन हो गया ये, जैसे रेंज। नाउ व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज आर, कोडोमेन इज, कोडोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रियल। आई समझ आपको? तो ये था इस फंक्शन का, दैट इज वाई ये चीजें आपको पहले पता पता होनी चाहिए। इसके बाद बताओ आप मुझे, नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है? ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या करेंगे हम? इसमें जो पहला है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्या नाम है इसका? कॉन्स्टेंट फंक्शन। नाउ कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये इस शेप में होता है। सपोज y इज इक्वल टू
वाई इज इक्वल टू, सपोज कोई नंबर सी क्या है, यानी कॉन्स्टेंट, सपोज वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस 9। ये सारे क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब बता मुझे आप, डोमेन क्या होगा इसका, इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन? डोमेन इज, डोमेन इज आर। कोई भी रियल नंबर आप दीजिए यहाँ पे। व्हाट इज रेंज, रेंज क्या मिलेगा, रेंज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, रेंज होगा सी। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन होगा, यहाँ भी होगा आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये आप याद रखिए। दिस अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। हाँ, नाउ सेकंड फंक्शन इज कॉल्ड नंबर टू, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो आप वैल्यू यहाँ देंगे ना एक्स में, वही वैल्यू यहाँ वाई में। आइडेंटिटी मतलब क्या है, सेम टू सेम। सपोज अगर आप यहाँ एक्स देंगे 1, तो वाई भी क्या होगा, वाई भी होगा 1। x2, वाई भी क्या होगा 2, तो नहीं, अ, यहाँ जो वाई आएगा वही आएगा यहाँ पर, वही आपको, दोनों सेम आ रहे हैं, 1 to 1 है ना, ऐसे करके देखो, सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो एक्स की आइडेंटिटी है वही आपको वाई की मिलेगी। x1 y1, x2 y2, जो भी वैल्यू आप देंगे एक्स, आपको क्या मिलेगा, वाई। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नंबर थ्री। इसका बता डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन होगा, वो भी होगा आर। बता रेंज क्या होगा, व्हाट इज रेंज, रेंज इज ऑल्सो इक्वल टू आर। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू आर, है ना, सारे आर आएंगे। नंबर थ्री। ओके, नंबर थ्री फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। क्या है वो, लीनियर फंक्शन। व्हाट इज लीनियर फंक्शन, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, जो इस शेप में आएगा, आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, एम एक्स प्लस सी। ये है लीनियर इक्वेशन की, मतलब एक जनरल इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+4, आए ना, एम के बदले 2 आया, एक्स वेरिएबल है, 4 है। दिस इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन, दिस कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अब जो लीनियर फंक्शन है, ये इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, भी आप बोलते हैं 10th क्लास में। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन लीनियर, बात एक ही है। तो जो लीनियर इक्वेशन है, और इनकी ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज, इनका ग्राफ होता है ऑलवेज, हाँ, ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सो ये लीनियर। तो समटाइम्स ये ऐसे आएगा, समटाइम्स ऐसे आएगा, जैसे भी किसी भी क्वाड्रेंट में आएगा ये, किसी भी, यहाँ भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, समझे। नाउ जो यहाँ पर एम है, एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। एंड जो यहाँ सी है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट जो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, तो याद याद दिला रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ भी देखो आप, डोमेन क्या होगा, कोई भी आर देंगे आप, रेंज भी क्या होगा, कोई भी आप एक्स देंगे, यहाँ एक्स इज और डोमेन इज, यहाँ लिखो आप, डोमेन इज इक्वल टू रियल वैल्यूज। और रेंज क्या बनेगा, रेंज आपको डिफरेंट मिलेगा, जो वाई के हिसाब से आपको मिलेगा, है ना। कोडोमेन भी आर होगा, कोडोमेन भी, कोडोमेन भी आर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, उसके बाद है क्वाड्रेटिक, नंबर फोर, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वही क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो y इज इक्वल टू, सब इस शेप में होगा, ax² + bx + c। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वल फंक्शन को बन गया, या समटाइम्स दिस इज, ये एफ ऐसे होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax² + bx + c, दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, इस क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हमेशा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोलिक, पैराबोलिक है ना, पैराबोला होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। दीज आर द फोर ओरिएंटेशन ऑफ द पैराबोला, विच आर द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए आप मुझे, इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज आर, डोमेन इज आर। रेंज क्या होगा, रेंज इज, व्हाट इज रेंज, रेंज भी आपको यहाँ बताना कि जो इसके वैल्यूज आएंगे ना, वो है रूट्स एक्स के, ठीक है।
अच्छा, यहाँ इसके जो रूट्स है वो इनके डोमेन बनेंगे ना। चलो, ये होगा ग्राफ इसका, और कोडोमेन भी होगा। और ओके, इसका जो ग्राफ होगा, ये भी याद रखना आपको, ग्राफ इस पैराबोला अपवर्ड क्या बनेगा जब ए क्या होगा, जब ए होगा ग्रेटर देन जीरो। कौन सा ए, यहाँ पर जो है ए ग्रेटर देन जीरो, जहाँ हमारा होगा अप, ओपनस अपवर्ड, द ग्राफ ओपनस अपवर्ड, ऊपर। व्हेन ए इज लेस देन जीरो है ना, इसको बोलते हैं अपवर्ड ऐसे। ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड। ए लेस देन जीरो, ओपनस, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्राफ ऐसे बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज नंबर 5, मॉडुलस फंक्शन। दैट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी। पढ़ा होगा आपने एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। दीज टू वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड मॉड, है ना। या y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है बताइए आप, डोमेन क्या होगा, जहां पर x में आप कोई भी वैल्यू दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देंगे आप, हर एक रियल नंबर। सो डोमेन इज आर, डोमेन इज आर, कोई भी रियल नंबर आप यहां दीजिए, लेकिन बाहर क्या निकलता है, बाहर निकलता है वो सिर्फ पॉजिटिव निकलेगा। आउटपुट क्या है, आउट रेंज देखो आप, रेंज इज ओनली दैट इज जीरो एंड अबो। अच्छा, जीरो टू इन्फिनिटी मीन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर आप दीजिए यहाँ पर एक्स में, सपोज वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 दीजिए, क्या बनेगा, 1 बनेगा। वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। मॉड ऑफ 1.2 क्या बनेगा, 1.2 आएगा। मॉड ऑफ -3.5 दैट इज इक्वल टू 3.5। यानी हर एक वैल्यू में, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, वो इसको पॉजिटिव छोड़ता है, प्लस बना के छोड़ता है। इसलिए डोमेन में हर कोई रियल नंबर आएगा, कोई भी रियल नंबर दीजिए आप, लेकिन रेंज में क्या निकलता है, रेंज में वो पॉजिटिव निकलते हैं। पॉजिटिव शुरू कहाँ से होते हैं, अगर आप मॉड जीरो देंगे, व्हाट इज मॉड ऑफ जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, सॉरी +1। मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1। तो जीरो +1 -1, इन तीनों को देखो, तो यहां से आपको जीरो एंड अबो आएंगे। सो व्हाट इज रेंज, रेंज जीरो टू इन्फिनिटी है ना, हर कोई पास। तो आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनपुट इज एनी, इनपुट इज एनी रियल, कोई भी रियल दीजिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बाहर क्या आएगा, बाहर पॉजिटिव ही आएगा। समझा, कोडोमेन भी होगा वही, कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल। सही है, चलो नेक्स्ट पे। ओके, इसके बाद जो फंक्शन आएगी, दैट इज द, अच्छा इसका जो ग्राफ है मॉडुलस का, द ग्राफ ऑफ मॉड इज दैट इज ऑलवेज लाइक दिस, वी शेपर, है ना, वी शेपर। बिकॉज जो भी आप रियल देंगे, नंबर देंगे ना इसमें, ऑलवेज जाएगा कहाँ, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा इसका रेंज। दैट इज वाई इसका वी शेप्ड ग्राफ आता है। चलिए अब इसके बाद नंबर 7 देखो। नंबर 7, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपने ये फंक्शन पहले पहचान लिए हैं, फंक्शन कैसे होता है, इसकी शेप ये होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई पर, ये कहाँ होता है डिफाइन, शाबाश, ई पावर एक्स है ना। ये देखो आप, डोमेन में कोई भी नंबर आएगा, रेंज में ई पावर वो वाले फंक्शन आएंगे, ठीक है, ये होगा ई पावर एक्स। नाउ इसका एक और है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अगर ए पावर एक्स होगा तो यहाँ पर आपको ए ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो ए पावर एक्स बनेगा। एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, वन भी नहीं होनी चाहिए। ए ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू वन, उसके बाद आपको सारे वैल्यू देने हैं ना। शाबाश, अब दोनों को देखें।
ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा ग्रेटर, ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन। Some examples are like this. So in the function exponential function 2 power x 3 power x है ना, ऐसे करके। हाँ, ये सारे क्या है, these are called exponential function. Now one more function is that is logarithmic, logarithmic function. log में क्या, इसमें log होता है, सपोज f of x इज इक्वल टू log x a, ये है फंक्शन जिसमें log होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका डोमेन भी क्या होता है हमेशा, डोमेन इज ऑलवेज x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, यानी x ग्रेटर देन जीरो पर ये फंक्शन डिफाइन है। बाकी आप देखो इसके लॉग के जो वैल्यूज है वो आपको लॉग टेबल में देखना है, लॉग टेबल पढ़ा होगा आपने, लॉग टेबल क्लास नाइन्थ में। तो इन चीजों को सब पहले आप रिवाइज करो, ठीक है। नंबर 8, नंबर 9, अब यहाँ देखिए आप इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी है। नाउ अब मैं आता हूँ, मान लीजिए मैट्रिक कैलकुलस पे आता हूँ पहले। बताइए कैलकुलस पे क्या आपको, पहले आप वो सारे फंक्शन को याद दिलाइए, एक बार उनको पढ़ना है बस वो जान के यहाँ पे। नाउ कैलकुलस में इसलिए बताया मैंने वो सारे फंक्शन क्योंकि हमें कैलकुलस में आप वो करना है। कैलकुलस में आप याद रखिए इसमें दो पार्ट है, वन इज द डिफरेंशिएशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये दोनों आपस में क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, इसका बेसिक ही आपको जानना है। पहले आपको देखना है कि फंक्शन कौन कौन है, किन का हमें डेरिवेटिव करना है, किन का इंटीग्रेशन करना है। मैं आपको यहां बताता हूं पहले, आई लेट लिखो आप, आई लेट, आई लेट। आई का मतलब होता है कि इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉग फंक्शंस, ये लॉग वाले होते हैं लॉग फंक्शंस। ए का मतलब होता है कि अरिथमेटिक या अलजेब्रिक, जो अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजबरा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, सारे अलजेब्रिक। टी इज फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एंड ई इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जो अभी मैंने बताया आपको, तकरीबन अब मैंने सारे इनको दिखाया, जल्दी जल्दी बताया मैंने ये सारे। हालांकि उनका डिटेल अपना अपना लेक्चर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल बेसिक। आई इज इनवर्स फंक्शन, इनकी शेप कैसे होती है देखा होगा आपने, ऐसे होता है साइन इनवर्स, यहाँ लिखा है -1, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। फिर यहाँ पर कॉस, इधर लिखा है -1, यहाँ लिखा है एक्स। इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, साइज टेन इनवर्स थीटा या एक्स जो भी होगा यहाँ पर। ऐसे फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। लॉग में क्या होता है, अभी देखा आपने, लॉग ऑफ एक्स है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स, दी सारे है ना, ये इनको बोलते हैं लॉग फंक्शन। अलजबरा में क्या आता है, ये 2x² + 3x है ना, ये सारे क्या अलजब्रिक ऐसे करके। ट्राइग्नोमेट्री में क्या आपको ये पता है, साइन, इधर है साइन कॉस टेन है ना, ये सारे रेशियो जो है इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ई में कौन आएंगे, ई में दोनों आएंगे, ई पावर एक्स भी आएगा और ए पावर एक्स भी आएगा। तो इन सब चीजों को पहले आपको जहन में रखना है कि पहचानना है कि कौन कौन फंक्शन क्या है। उसके बाद हम करेंगे शुरू कैलकुलस का डिफरेंशिएशन बेसिक जो है। देखो यहाँ पे आप, नाउ शुरू करते हैं। तो आपके पास अब फंक्शन तो सारे आ गए। फंक्शन के बाद आपको पहला पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जो इन्हीं फंक्शन को हमें करना है, डिफरेंशिएशन। नाउ ये क्या होता है डिफरेंशिएशन, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच, बाय विच क्या करते हैं हम किसी फंक्शन को हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, ये मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये y की फंक्शन आया, y इज इक्वल टू एक्स पावर, एल्जेब्रिक फंक्शन बन गई। जो इसका डेरिवेटिव है
वो कैसे निकालना है, यहाँ लिखो आप, जो y है ना इसको लिखना है ऐसे, d/dx ऑफ y। पहले एक बार समझो आप, d/dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या नाम है इसका? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जब आप ये लगाएंगे ना d/dx, आपको करना है डिफरेंशिएशन करनी है, आपको डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो डी बाई का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां देखो इक्वल टू, यहां पर क्या है, एल्जेब्रिक x पावर n। तो यहां रूल जो है, पावर नीचे आएगा, n नीचे आएगा, x का पावर यहां पर ऊपर होगा n-1, तो ये बन गया n x पावर n-1। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब एग्जांपल लीजिए और ना, y इज इक्वल टू x पावर 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, क्या बनेगा? अब बता मुझे आप, जो मैंने यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ लिखूँ मैं dy/dx, क्या बन गया अब ये dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या रूल बताया मैंने आपको, 2 को नीचे लाना है, फिर लिखो x, जो 2 ऊपर है इसको -1 करिए, 2-1, सो इट बिकम्स नाउ 2x। 2 को 1 करो, क्या बनेगा? 1 बनेगा, सो ये बन गया 2x। जो आपने यहाँ पर रूल अप्लाई किया ये 2x निकालने के लिए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और जो आंसर आपका आया इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। आई बात समझ आपको? ये पहला पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई फंक्शन है, यहाँ पर आपके पास कोई, ये जो फंक्शन यहाँ पर है ना, सपोज मान लीजिए x पावर n, इसका क्या करेंगे आप, पहले करेंगे dy/dx, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। जब आप ये लगाएंगे ना d/dx, तभी तो यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या बन जाएगा वो? ये बनेगा n(x)(n-1), जो भी पावर में होगा वो नीचे आएगा कोफिशिएंट में, और पावर को -1 करना है। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दिस इज द डेरिवेटिव, एंड जो प्रोसेस आपने किया, प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। आ गई बात समझ आपको? अब एग्जाम्पल लेते हैं, लीजिए एग्जाम्पल बताइए, y इज इक्वल टू 3x² +7 कैसे करेंगे? ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 3x, क्या बनेगा, 2 नीचे आएगा, 2 3 हो गया 6, हो गया 6x बनेगा, 2 को 1 करेंगे माइनस, प्लस यहाँ जो 7 है, 7 रख लो अपना, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, x का डेरिवेटिव है 1, तो ये होगा 6x + 7। तो यहाँ से आप एक और पॉइंट लिखिए पहले, जो आपने यहाँ लिखा ना x पावर n-1। अब आप दूसरा पॉइंट यहाँ लिखिए, दैट इज, हाँ पहले यहाँ लिखो। तो पहला पॉइंट आपको आया ये पहला पॉइंट आया, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 लिखिए आप इसमें, d/dx ऑफ x जो है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तीसरा पॉइंट नोट करिए आप, d/dx ऑफ ओनली कांस्टेंट अगर होगा c, कांस्टेंट मीन एनी नंबर, अगर यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा।